से हेलो फ्रेंड्स, आज आ गई है छोटी वाली दीदी दिल्ली से। क्यों आई है ये आप लोग को बाद में बताएंगे। तो यहाँ पे निक्की एग्ज़ाम देके आ चुकी है तो अपनी बुआ को लाड प्यार कर रही है। इसी के साथ अब मैं भी जा रही हूँ उनको प्रणाम करने। सो मेरा लॉन्ग वीडियो जो बहुत टाइम बाद आया वो मैं आप लोग को बताऊँगी क्यों आया। तो दीदी जा रही है अंदर, उसके बाद दीदी का खुलेगा पूरा पिटारा कि दीदी ने क्या क्या लाया। तो दीदी ने खूब सारा विंटर ड्रेस लाया है बच्चों के लिए जो वो रोज़ पहनेंगे। तो आप लोग देखना और जानू का कॉमेडी देखिए वो क्या क्या पहन रही है। इसके बाद हम मेहंदी लगा रहे थे। मुझे मेहंदी लगाते काफ़ी टाइम हो गया था, काफ़ी टाइम। आप लोगों को मैं शायद हो सके तो वॉच टाइम ज़रूर दिखाऊंगी। तो यहाँ दो दीदी आई थी तो काफ़ी अच्छे से फटाफट वो दोनों मेरा मेहंदी कंप्लीट करने पे लगे थे। मैंने कहा कि कुछ तो सेम बनाओ, तो मैंने बताते जा रही थी कि कुछ सेम सेम करो कि थोड़ा सा ब्राइडल टाइप का फील हो। तो मैं ब्राइडल क्यों लगवा रही हूँ आप लोगों को बताऊँगी। उस टाइम पे आया हमारे घर कुछ स्पेशल जो काफ़ी टाइम से मेरा मन था, मेरा सपना था और सभी का सपना होता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो रात का टाइम था, 11:30-12 बजे का टाइम था। और नेक्स्ट मॉर्निंग में ये जो आंटी जी हैं हमें ये मेरी जो मैं कैटरिंग चलाती हूँ, जो मेरे मायके से है जे टेंट हाउस, वहाँ कैटरिंग चलता है। कैटरिंग को मैं देखती हूँ तो वहाँ की ये सारी मेरी हमारी हेल्पर आंटी लोग हैं, बहुत ही अच्छा कुकिंग करती हैं। यहाँ पे दीदी अपने लिए कुछ स्पेशल बना रही है, वो क्या है वो भी आप लोग को मैं बाद में बताऊँगी। तो ये इसी के साथ मैं आपको ना मेकअप करते करते आप लोग के साथ ढेर सारा बात करूँगी कि क्यों मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग और वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठा सीजी में। तो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम के बाद और काफ़ी दिनों के बाद बहुत खुश नज़र आ रही थी और मैं अपना मेहंदी दिखा रही हूँ आप लोगों को मेरे मेहंदी का कलर कैसा है। मेहंदी हमने 2 दिन पहले लगवाया, मतलब आदमी सडनली 1 दिन पहले लगाता है, हमने 2 दिन पहले लगाया कलर लाने के लिए। तो कलर यहाँ बहुत अच्छा आया है, हमेशा की तरह ब्लैक मेरा वाला। और यहाँ पे मैं जो लगाती हूँ आप लोग को पहले से पता है, तो हम वो नहीं बताएंगे, आप लोग देखिएगा। और क्वेश्चन में आप पूछ सकते हैं कमेंट में कि क्या मैंने लगाया। मैं हमेशा की तरह अपने फेस को क्या बोलना चाहिए, यहाँ पे जीजू आके काम कुछ मस्ती कर रहे थे मेरे साथ। मैंने कहा कि ब्लॉग चल रहा है, मस्ती मत करो, तो फिर जीजू फिर हट गए वहाँ से। हाँ, तो यहाँ पे मेरा मेकअप चल रहा था। इसी के साथ मैं ये बताने वाली थी आप लोगों को कि मेरा ब्लॉग लॉन्ग वाला क्यों नहीं आ रहा था, मैं शॉर्ट वीडियो क्यों डाल रही थी। क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुका था, हमें पता ही नहीं चला कि इतना लंबा कैसे हो गया। हम सोच रहे थे कि होता है ना नॉर्मली बच्चों का तबीयत जो होता है 1-2 दिन में ठीक हो जाना है। तो मैं सोच रही थी शायद 1-2 दिन में वो ठीक हो जाएगा, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। पर इस बार का जो था वो बहुत ज़्यादा था, जो हम लोग पूरे घर में मतलब परेशान हो गए थे। और मेरी छोटी बोलते हैं ना, सब बच्चे जब खुश रहते हैं बच्चों के हर चीज़ों से मतलब पूरा घर में चहक जाता है। तो हमारा घर इस बार बहुत ज़्यादा टेंशन में था, हम सब टेंशन में थे, इवन मम्मी पापा दादी दादा सभी लोग, कि ऐसा कभी नहीं हुआ है छोटी वाली बेबी को। तो बिल्कुल वो खाना पानी सब चीज़ छोड़ चुकी थी और बेड में चली गई थी, बेड रेस्ट हो रहा था पूरा, वो उठ के बैठ नहीं पा रही थी। तो ये सब के चलते मैं आप लोगों को ब्लॉग नहीं दे पा रही थी और सिर्फ शॉर्ट वीडियो ही डाल पा रही थी। तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था, बट यही रीज़न था। जैसे मेरी बेबी रिकवर हुई बिल्कुल मतलब बाबा जी का बस बोलूँगी, माता रानी का और बाबा जी का आशीर्वाद है कि फट से बेबी को जैसे ही ठीक लगा वैसे ही हमने घर में पूजा रखा। और मैं अगर बेबी ठीक नहीं होती तो मैं ये भी सोच के रखी थी कि मैं ये पूजा कैंसिल कर दूँगी, क्योंकि ये पूजा मैं हर साल करती हूँ इसलिए। बट बोलते हैं ना कि मतलब बस आशीर्वाद होना चाहिए। तो बाबा जी के आशीर्वाद से और माता रानी के भी आशीर्वाद से आप सभी के बहुत जितने भी मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं सभी के बोलना चाहिए बाबा जी से, और सभी ने दुआ किया कि मेरी बेटी ठीक हो गई। तो अगर मैं आप लोगों को बताती तो आप लोग भी वही बोलते, मुझे पता है, बट बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बिल्कुल भी मुझे उसकी मतलब बता ही नहीं सकती एक माँ को कैसा होता है, वो एक माँ ही जान पाती है। तो बिल्कुल हमारे घर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, ऐसा हो गया था। फिर सब ठीक हुआ, बहुत अच्छा लगा। और ये जो अच्छा लगा वाला बात जो बोली वो मेरे खुशी से मेरे इससे आप लोगों को पता चल ही रहा होगा कि मैं मतलब उस टाइम अगर मैं वीडियो डालती तो शायद आप लोग बोलते कि यार ये क्या है। तो बस ऐसा कुछ रीज़न था जिसको मैंने कम शब्दों में बताया है। अगर मैं आपको ऐसे बताने लगूँ तो शायद 3-4 ब्लॉग भी कम पड़ जाएगा जो उस टाइम पे हम लोगों पे बीत रहा था।
बट कोई नहीं, जानू बहुत अच्छी है, हमेशा अच्छी रहे इसका आप लोग कामना कीजिएगा और बिटिया रानी को खूब सारा आशीर्वाद दीजिएगा। तो ये जो मेकअप है देख सकते हैं, सेल्फ मेकअप, मुझे अपना मेकअप बहुत पसंद है। तो मैं आप लोग को अपना फाउंडेशन की तारीफ़ कर रही थी कि देखो एकदम कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया मेरा चारोसी मिलानो। थोड़ा सा कॉस्टली है लेकिन काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। और ये मेकअप मैं ये मेकअप कर रही थी 11:30 बजे। आप लोग को मतलब मैं बता रही हूँ कि एक होता है एडिट करके डालना, काट देना, तो यहाँ पे आप लोग को प्रॉपरली पूरा मेरा वीडियो देखने को मिलेगा। ये 11:30 बजे मेरा मेकअप शुरू हो गया था, शायद 20 मिनट में मैंने कर लिया था। आधे मतलब हेयर स्टाइल तो ऑलरेडी पहले से बना था, हेयर स्टाइल भी मैंने इस बार खुद ही बनाया है। सोचा था कि पार्लर से बनाऊंगी, लेकिन मैंने सोचा यार इतना टाइम नहीं है, क्योंकि 12 बजे पंडित जी आ चुके थे, उनकी तैयारी हो चुकी थी, तो ये मेरा बस लास्ट टचअप चल रहा था। फिर मैं इसके बाद अपना हाईलाइट करने वाला फाउंडेशन निकाली, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। अगर मैंने आप लोग को ये पहले भी दिखाया था जब मैं गरबा खेलने गई थी, तो ये मैंने फाउंडेशन यूज़ किया था, कौन सा, इससे पहले वाला, तो उसमें मैंने हाईलाइट नहीं किया था, क्योंकि आज मुझे चाहिए अपने आप में ब्राइडल लुक। सो मैं आपको ये आज मेरा 10th मैरिज एनिवर्सरी है, इसलिए मैं अपने आप को ब्राइड की तरफ रेडी कर रही हूँ और इतना स्पीड से कर रही हूँ। ब्राइड को तो काफ़ी टाइम दिया जाता है, बट सोच सकते हैं आप कि इस स्पीड से भी हो सकता है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकल के आया। मैंने यही सोचा था कि हमेशा मैं आराम से धीरे धीरे करके आप लोगों को बताती रहती हूँ। तो ये है मेरा आज का ड्रेस, मैंने चूड़ी पहले से सेट कर लिया है। ये मेरा ब्लाउज़ एक दिन में रेडी हुआ है। सोचा था कि शादी वाला साड़ी पहनूंगी, बट अचानक से माइंड थोड़ा सा चेंज किया और मैंने कहा यार 10वां साल है, ऐसे कैसे जाने दें। तो यहाँ पे ये चाबी रिंग के साथ, चाबी रिंग नहीं था मेरे पास, तो दिखा दी भाई, खराब हो जाएगा। चलो चलो। यहाँ पे जानू आप लोगों को कुछ बता रही थी मेरी चूड़ी के बारे में। देख सकते हैं जानू का वेट बहुत कम हो चुका है तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से। सो जो मैंने अपना ब्लाउज़ मेकअप से पहले पहन लिया था, बट मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि मैं पहले निकाली थी ये ड्रेस, पर मैं आप लोगों को बाद में दिखा रही थी। मैं सोचा कि चलो दिखा देती, वीडियो बनाई हूँ तो। मैं ऐसे कितने सारे वीडियोस बनाई हूँ, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, लेकिन मैं बिल्कुल भी एडिट करना, अपलोड करने का बिल्कुल मन नहीं था, सिर्फ थोड़ा थोड़ा ऐसे ही मन मार के बना रही थी। यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना फेस कंट्रोल, से कहते हैं फेस कट करना। तो यहाँ पे मैं अपना फेस, मैंने एक और ब्लॉग इसमें मिस कर दिया जो सेकंड ब्लॉग में आएगा, देख सकते हैं आप लोग। तो अगर जिनको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप जानना हो किसके बाद मैंने क्या लगाया, किसके बाद मैंने कौन सा कंपनी का क्या लगाया है, तो उसके लिए मुझे आप लोग जल्दी कमेंट करना, जिससे मैं इसका नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर डालूँगी। क्योंकि मैं अपना सारा जो ब्लॉग बनाने के बाद अपना वीडियो डिलीट कर देती हूँ, इसलिए डिलीट करना पड़ता है क्योंकि स्टोरेज भर जाता है। तो बिल्कुल मैं जैसे अपलोड करूँगी फटाफट आप लोग मेरा मेकअप का रिज़ल्ट देखिए ना और कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट लगा के अपना फेस सेट कर लिया है। अब है हमारे थ्रेडिंग की बारी। तो मैंने थ्रेडिंग बस अभी, और आप लोग को एक और सच बताऊँ, इतना स्पेशल डे है, सिर्फ खुशी इतनी थी कि मेरी बिटिया रानी का, कि मेरी जानू अच्छी हो गई और हम पूजा कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ थ्रेडिंग ही बनवाई हूँ। थ्रेडिंग को तो आप लोगों को पता ही होगा, थ्रेडिंग में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगता है। ना मैंने ब्लीच किया, ना मैं इस बार पार्लर गई, बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, क्योंकि सिर्फ पूजा ये ठीक हुई और पूजा कराने का मन था, बस ऐसा था। सो यहाँ पे अपना थ्रेड सेट कर रही हूँ काफ़ी दिनों बाद। मुझे अपने आप में भी बहुत अच्छा लग रहा था। और कमेंट में मेरा हेयर स्टाइल भी ज़रूर बताइएगा आप लोग कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है। पीछे से तो नहीं दिख पा रहा होगा, बट आगे से तो दिख रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा था, सिंपल सोबर क्यूट सा। बट बहुत लोग बोल रहे थे कि आपका मेकअप और आपका हेयर स्टाइल ऐसे लग रहा है जैसे कि आप पार्लर से होके आए हो। तो जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है, मतलब मेरे फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को, कि मैं मेकअप नहीं करवाती हूँ बाहर, और क्योंकि मुझे सेल्फ मेकअप पसंद है। यहाँ पे पता नहीं मैं काफ़ी दिनों से अपनी आँखों में काजल नहीं लगा रही थी, क्योंकि मुझे काजल बहुत पसंद है, पर नहीं लगा रही थी।
की वजह से कैसे अचानक काजल लगाने से मेरे आँखों में आंसू और थोड़ा सा पेन होने लगा था। तो मैं जीजू को वही बोल रही थी कि पता नहीं फ़र्स्ट टाइम ऐसा क्यों हो रहा है। फिर मैंने अपना हमेशा की तरफ फेवरेट लिपस्टिक लगाया था, चोको बार कलर जो होता है ना, हल्का सा वाइन मिक्स है उसमें। ये भी देखना मेरा लॉन्ग लास्टिंग लिपस्टिक है। लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग इसलिए होता है फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को अपना टेक्निक भी बताया है कमेंट्स में। मैं अभी नहीं बताऊंगी, बस कमेंट में पूछिएगा कि लॉन्ग लास्टिंग जैसे काजल हो गया, मेकअप हो गया, लिपस्टिक हो गया, इसे लॉन्ग लास्टिंग बनाने की मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी और आप लोग को टिप भी बताती जाऊँगी और हैक जो होता है वो भी ज़रूर बताऊँगी। फिर यहाँ पे मैं ज्वेलरी पहन ली थी क्योंकि पंडित जी आ चुके थे। इतना फास्ट मेकअप करने के बाद जितना जल्दी आप लोगों को दिख रहा है, कसम से उतने ही फास्ट मैंने मेकअप किया। किसी में भी कोई भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया कि मतलब बोल रहे थे जैसे कि कोई बड़ा प्रोफेशनल वाला जो होता है फटफट वैसा। मैंने कहा कि यार रिज़ल्ट मुझे बहुत सही चाहिए। और आप लोग देखो ये भी वाला टेक्निक कि मैंने जिससे मैं अपने फेस में हाईलाइट यूज़ करती हूँ, वो ही मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ अपने आई शेडो के लिए। और मुझे इतना सुंदर लग रहा था, एकदम लाइट पिंक वाला फील, वही जैसे दिख रहा है सेम नेचुरल में वैसे ही दिख रही थी। कोई एडिट नहीं, कोई फ़िल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं। अभी जब फ़िल्टर वाला पिक देखना है तो इंस्टा में जाइएगा, मैं इंस्टा में डालूँगी। तो फ़िल्टर में और चांद चांद आ जा रहा है। अब मैं जा रही हूँ साड़ी चेंज करने, फटाफट पूजा करने मिलती हूँ। आप लोग एंजॉय कीजिएगा, बाय बाय। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजाताय सहसा ओम दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजाताय सहसा अतो जीवेत शरदहस्तं मातरम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् नमो दिव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः नमः प्रत्यय भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम्। ओम येन बद्धो बलिराजा दानविंदो महाबलः तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षिन्माचलमाचल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। येन बद्धो बलिराजा दानविंदो महाबलः तेन त्वा प्रतिबध्नामि रक्षिन्माचलमाचल। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। उसमें रखो क्या, सिक्का रखो, अक्षत रखो, सुपारी रखो, पुष्प रखो। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकांच मंगलाय तनोहरि मंगल। मूर्छा खुली, होश आया तो दामाद ने उसके बतलाया कि आपने दंडी स्वामी से जो कहा वही हुआ। मुझे लगता है वो आपके साथ कोई लीला कर रहे हैं, आप उनकी शरण में जाइए, तब आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ऐसा सुनते ही वैश्य दंडी स्वामी के पास पहुंचा और उनके चरणों को पकड़कर रोने लगा। तब भगवान ने कहा, पुत्र रो मत, बार बार संकल्प लेकर संकल्प भ्रष्ट होने के कारण तुमने इतना दुख पाया। तब वैसे कहता है, प्रभु आप माया लेते गए और मैं आपकी माया में उलझता गया और आपसे दूर होता गया। पर भगवान अब मैं आपकी शक्ति को पहचान गया हूँ, अब इस माया में मेरा कोई मोह नहीं। अब तो आप मुझे अपनी भक्ति का ज्ञान दीजिए जिससे मेरा मोक्ष हो सके। वैश्य का भक्ति भरा वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हुए, उसको इच्छानुसार वर दिया, भक्ति का ज्ञान दिया और नौका भी धन संपत्ति से परिपूरित हो गई। वैश्य का मन तो अब भगवान में लग गया था। वहीं पर उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और भगवान का ही भजन करते करते अपने देश की ओर चल पड़ा। थोड़े दिनों के बाद नगरी आ गई। धन के रक्षक दूत को कहा, जाकर घर में मेरे समाचार दे दो कि हम लोग आ रहे हैं। वैश्य का दूत वैश्य के घर गया, देखा वैश्य की पत्नी भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही है। उसको नमस्कार करके बताया, आपके पति दामाद और मित्रों के साथ सब कुशल लौट आए हैं, आप उनका स्वागत करने समुद्र तट पर पहुंचे। ऐसा सुनकर वैश्य की स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई, भगवान का पूजन किया, अपने और अपने पति के लिए प्रसाद लिया और पुत्री से कहा, तू भी अपने पति का स्वागत करने आ, परंतु भगवान का पूजन करके और प्रसाद लेकर आना। कलावती ने तो जैसे ही पति के आने का समाचार सुना तो हर्ष के आगे में जैसे जैसे नगरी में आधा अधूरा भगवान का पूजन किया और प्रसाद आदि छोड़कर पति को देखने भाग गई। जिस पति के दर्शन के लिए उसने भगवान नारायण के प्रसाद का तिरस्कार किया, देवताओं ने कोप करके उस पति को ही अदृश्य कर दिया और लोगों को ऐसा दृश्य दिखा जैसे उसकी नाव समुद्र में वापस जाकर एक भवन में डूब गई। और कलावती जब समुद्र तट पर पहुंची तो देखती है वहां तो हाहाकार मचा हुआ है, सारे लोग इधर उधर भाग रहे हैं। उन्होंने पर समाचार मिला कि तुम्हारा पति जिस नाव में था वह नाव समुद्र में वापस गई और डूब गई।
अब कलावती लीलावती रोने लगी। सारे लोग चिंतित थे, आश्चर्यचकित थे कि ऐसा कैसे हो गया, न आंधी आई न तूफान। का पूजन करने लगा और इस लोक में सर्व सुख भोग कर मरने पर वैकुंठ लोक को गया। श्री सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।